अब न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आज फिर हम हाजिर हैं दो ख़ास मौजू के साथ। इन दो ख़ास मौजू पर आज तफसील से गुफ्तगू होगी। हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ जुड़ेंगे और ये दोनों ख़ास मौजू बहुत अहम हैं। हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो दोनों मौजू जिन पर आज हम बात करने वाले हैं। ये देखिए, ये दो तस्वीरें हैं और पहली तस्वीर जो दाहिनी तरफ है वो है अहमदाबाद से, गुजरात के अहमदाबाद से, जहां काफ़ी बड़ी तादाद में मुस्लिम ख़वातीन जमा हुई और उन्होंने कुछ गुफ्तो सुनीद की और गौर व फिक्र किया। दरअसल जमात इस्लामी हिंद ने उन्हें यह प्लेटफॉर्म मुहैया कराया था और इसमें असल मौजू था कि ख़वातीन में बेदारी पैदा की जाए उनके हुकूक के ताल्लुक से, और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे मौजू जो आज ज़ेर बहस हैं उसके बारे में ख़वातीन को बेदार किया जाए कि उनके हुकूक क्या हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ख़वातीन के लिए क्या कुछ है और कैसे ख़वातीन के हुकूक की भी हिफाजत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसमें ज़ेर बहस आई हैं जिस पर एक लायत अमल तैयार किया गया है। हम इस पर तफसील से बातचीत करेंगे। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये राजस्थान के इलेक्शन को लेकर है। वहाँ पर इंतखाबी सरगर्मियाँ बहुत तेज़ हैं, हर पार्टी वहाँ जी जान से जुटी है। दरअसल इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 दिसंबर को राजस्थान में वोट भी डाले जाने हैं और तो इसको लेकर जो जमात पिछले 15 सालों से यानी 3 टर्म से वहाँ पर बरसर इक़्तिदार है, उसके सामने सबसे बड़ा एक सवाल है कि क्या वो अपने इक़्तिदार को बचा पाएगी या फिर ये कि दूसरी जमातें जो हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, ख़ासतौर से उसमें बड़ी पार्टी है कांग्रेस, क्या उसके लिए मौका है कि वो फिर से अपने आप को एक बार राजस्थान के इक़्तिदार में वापस लाए। तो इन्हीं दोनों मौज़ूआत पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। पहले हम रुख करेंगे अहमदाबाद का, जहां पर ठीक एक रोज़ कबल ख़वातीन की बेदारी को लेकर एक प्रोग्राम हुआ। ख़वातीन के मसाइल पर अहमदाबाद के बापू नगर इलाके में जमात इस्लामी हिंद गुजरात के शुबे ख़वातीन की जानिब से मुस्लिम महिला जागृति कॉन्फ्रेंस यानी ख़वातीन बेदारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में क्या कुछ मौजू ज़ेर बहस आए। इस कॉन्फ्रेंस में हालांकि काफ़ी बड़ी तादाद में ख़वातीन ने शिरकत की, लेकिन क्या जो मकसद था उस मकसद का हुसूल हो पाया? एक रिपोर्ट देखते हैं। जमात इस्लामी हिंद गुजरात की रुकन ख़वातीन और कॉन्फ्रेंस की कन्वीनर फातिमा तनवीर ने कहा कि इस्लाम अपने नजरिए और फिक्र के मुताबिक एक मिसाली दीन है। उन्होंने कहा कि आज के माहौल के पेश नज़र इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। हम चाहते हैं कि माशरे में बढ़ने वाली बुराइयां खत्म हो और ख़वातीन को मसावी हुकूक मिल सकें। उन्होंने इस मौके पर लोगों का बेहद शुक्रिया भी अदा किया। आप देखिए, उत्तर गुजरात, साउथ गुजरात, नॉर्थ गुजरात, सभी इलाकों से, भुज से लेकर जूनागढ़ है, दसाड़ा है, विरमगाम है, बहुत छोटे छोटे टाउन से भी ख़वातीन जो कभी नहीं आई हैं वो भी यहाँ आई हैं। इधर गोधरा से लेकर भरूच और वापी, सूरत का वातावरण ऐसा बनाया गया कि रियल इश्यूज़ को आप किनारे करते हैं। रियल इश्यूज़ है आप छोटी बच्चियों का कैसे आप सिक्योरिटी करें, जिनका कोई जुर्म नहीं है, जुर्म तो बड़ी औरतों का भी नहीं है, लेकिन ये कल्प्रिट पकड़े भी जाते हैं, सुबह पकड़ जाते हैं, शाम छोड़ दिए जाते हैं, और जिनका नुकसान होता है वो वैसे ही नुकसान होता है। तो आप क्या इस वातावरण को दुरुस्त करने में नेक नियत हैं? जमात इस्लामी हिंद गुजरात के सदर शकील अहमद राजपूत ने कहा कि हमारी कॉन्फ्रेंस का मकसद मुस्लिम ख़वातीन को मुस्लिम पर्सनल लॉ को बेहतर तरीके से समझाना है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर अतिया सिद्दीकी ने कहा कि शरीयत ने मस्जिद में ख़वातीन को नमाज अदा करने के लिए नहीं रोका है, फिर सवाल कैसा? हमारा समाज, हमारा माशरा बहुत ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है। यूँ लग रहा है जैसे जानवरों से बदतर हमारा समाज हो रहा है। जमात इस्लामी हिंद भी और दूसरी मुस्लिम तंजीमें भी इन सारी चीज़ों को लेकर ये सोच रही हैं कि हम जो इस्लाम की तालीमात है, जो बैलेंस्ड हैं, जो मुतवाज़िन हैं, हम इन तालीमात को लोगों के सामने पे बेदारी लाने के लिए कॉन्फ्रेंस ने बुलाई है और हमें लगता है कि हम उसमें कामयाब रहें। अब उसका दूसरा पहलू है कि जो कुछ उनको बताया और सिखाया जा रहा है उस पर अमल के लिए आमादगी पैदा हो। तो इंशाअल्लाह जिन जिन मकामात से, पूरे गुजरात के मुख्तलिफ़ मकामात से ख़वातीन आई हैं, तो वहाँ पर हम एक नज़म कायम करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि जो बातें यहाँ बताई गई हैं कि वो मगरबी तहज़ीब के पीछे न दौड़ें
वो मुस्लिम पर्सनलों की हिफाजत करें, वो अपने बच्चों की अच्छी तामीर और तरबियत करें कि वो एक अच्छे इंसान बन के उठ सकें और हमारे मुल्क की अच्छी तामीर और तरक्की कर सकें। यहाँ पर ये हमारे ऊपर छोड़ा गया है ऑप्शनल कि भाई आप घर में पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप आना चाहती हैं मस्जिद में नमाज का अगर नज़्म है, औरतों के आने का अगर नज़्म है, तो ज़रूर वहाँ औरत आ सकती है। इससे इस्लाम ने मना नहीं किया है। जमात इस्लामी हिंद की ख़वातीन बेदारी कॉन्फ्रेंस से लोगों में खुशी देखी गई। जमात इस्लामी हिंद की इस कॉन्फ्रेंस पे मुस्लिम बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम मकतबा फ़िक्र की ख़वातीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अहमदाबाद से आरिफ आलम की रिपोर्ट। और अब हम सीधे जुड़ेंगे अपने नुमाइंदे आरिफ से, जो इस वक्त हमारे साथ अहमदाबाद से मौजूद हैं। आरिफ, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आखिर ये जरूरत क्यों महसूस की गई कि खवातीन के लिए एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जाए? आरिफ, आपको हमारी आवाज मिल रही है? पूरे हिंदुस्तान में आज माहौल बना हुआ है, उसमें खास तौर से जी बोलिए। जी, जिस तरीके से देखा जाए हिंदुस्तान में जो माहौल बने हुए हैं, आज जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि महिलाओं को समान अधिकार दिया जाए। और उसी के तहत कई ऐसे बिल अभी हालिया कुछ दिनों में पास हुए हैं जिसको लेकर मुस्लिम ख्वातीन में एक बेचैनी का माहौल देखने को मिल रहा था। और जमात इस्लामी हिंद ने मुस्लिम औरतों के अंदर ये जो बेचैनी थी उसको ख़त्म करने की एक कोशिश की। और पहली बार ऐसा हुआ कि तमाम मकतबे फ़िक्र के लोग, तमाम मकतबे फ़िक्र की ख्वातीन एक साथ जमा हुई। जमात ने उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया और मुल्क के जो आज के हालात हैं उस पर बातचीत करने का एक प्लेटफॉर्म दिया। बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम ख्वातीन जमा हुई। पहली बार ऐसा हो रहा था गुजरात में कि इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम ख्वातीन एक जगह पर जमा हुई थी। ख़ास तौर से अगर मौजू की बात की जाए, मकसद की बात की जाए, तो चंद मकसद के तहत बातचीत की। सबसे पहला मकसद था कि मुल्क में जिस तरीके से आज के दौर में ख्वातीन को पेश आने वाली परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं। दूसरी परेशानी ये थी कि किस तरीके से मुस्लिम ख्वातीन को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा सकता है। तीसरा मौजूद था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर मुस्लिम ख्वातीन में जिस तरीके से बेदारी पैदा की जा सकती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिमों के मसलों को उठाने के लिए किस तरीके से काम करती है उसके बारे में जानकारी दी जाए। उसके बाद में एक सबसे अहम मसला जो था कि इस्लाम में, शरीयत में मुस्लिम औरतों को क्या हक दिया जा रहा है, मुस्लिम बहनों को क्या हक दिया जा रहा है, सबसे अहम मसला ये था। और ख़ास तौर से देखा जाए इस पूरे सेमिनार में गुजरात की लोकल बॉडी जमीयत के लोग जुड़े हुए थे, उसके बाद में दिल्ली से लोग आए हुए थे और इन तमाम मसलों पर बातचीत किया गया। और साथ ही साथ में ये भी बताया गया कि जो सूरत हाल बनाया जा रहा है हिंदुस्तान में हाल फिलहाल, असल जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं उन मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। वो 3 तलाक का मामला हो या मुस्लिम औरतों के मस्जिद में नमाज पढ़ने की अभी कुछ दिन पहले का एक मामला उठा था, उस पर भी बहुत ही बेबाकी के साथ में अपनी राय पेश की गई। कहीं ना कहीं कामयाब इसलिए कहा जा सकता है कि अभी तक जिस तरीके से आरिफ मैं कामयाबी पर बात करूंगा, वो काफी तादाद में वहां खवातीन मौजूद, इससे भी पता चल रहा है कि कम से कम खवातीन के अंदर एक तजस्सुस है, वो चाहती हैं कि कुछ चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये कुछ मौज़ूआत रहे हैं जो चाहे जिस वजह से भी हो, लेकिन वो सुर्खियों में रहे हैं अखबारों में या टेलीविज़न स्क्रीन पर, और वो मामलात हैं जैसे 3 तलाक को लेकर, वो मामलात हैं हलाला का लफ्ज़ आता रहा, वो मामलात अब नए तौर पे सामने आ गए कि क्या मुस्लिम ख़वातीन को मस्जिद में जाने की इजाज़त है, अगर है तो क्यों नहीं जाने दिया जाता। क्या इन मौज़ूआत पर खुलकर बातचीत हुई और क्या ख़वातीन ने अपने सवालात रखे मुक़र्रिरीन के सामने, या सिर्फ ये कि एक तरफा जो है स्टेज से बातें होती रहीं और बाकी आप सिर्फ सुनते रहे, कुछ बोले नहीं?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से हालात बने हुए उस पर खुलकर बातचीत की गई। जिस तरीके से नमाज का मसला था, नमाज के मसले को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो मेंबर हैं और जमाते इस्लामी हिंद की सेक्रेटरी है अतिया सिद्दीकी, उनसे मेरी बात हुई। उनका साफ तौर से कहना था कि शरीयत ने मुस्लिम औरतों को हक दिया है नमाज पढ़ने का। अगर वो मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहती है तो उसको किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता है, लेकिन मुस्लिम औरतों को ये ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप मसरूफ़ हैं, अगर आपके घर पे बच्चे हैं, अगर आपके घर की जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा है कि आप वक्त पे मस्जिद नहीं जा सकती हैं और इस तरीके से कई परेशानियां हैं, तो आप अपने घर पर नमाज पढ़ लीजिए। तो उन्होंने साफ तौर से कहा, कल इस मुद्दे पे मेरी उनसे बात भी हुई, उन्होंने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही इस तरीके से एक मामला चला आया था कि मुस्लिम औरतें मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाती थी, और आज भी अगर हिंदुस्तान में इस तरीके से मस्जिद नहीं है तो ऐसे मस्जिदों का तामीर होना चाहिए जहां पर पर्दे का भी इंतजाम हो, और मुस्लिम औरतें अगर नमाज पढ़ना जाना चाहती है मस्जिद में तो उनको पूरी आज़ादी होनी चाहिए नमाज पढ़ने की लेकर। 3 तलाक के मामले पर भी उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 3 तलाक के बिल को उठाया जा रहा है, मुस्लिम औरतों के बहुत सारे मसले हैं। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में मुस्लिम ख्वातीन के बहुत सारे मसले हैं। उन मसलों को उठाने के बदले ऐसे मसलों को उठाया जा रहा है जिससे सीधा सीधा शरीयत में मुदाखलत किया जा रहा है। उन्होंने आरिफ एक और सवाल अहम है, वो तमाम चीजें अभी आप बता चुके हैं, क्या इस पूरे कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब का सेशन था या नहीं था, मैं ये जानना चाहता हूं। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए वहां पर ख्वातीन जो थी 10 बजे से लेकर 5 बजे तक जमा हुई और दोनों तरीके से बातचीत होती थी। एक तो स्टेज बनाया गया था, स्टेज पे जो चंद लोग जो मेहमान के तौर पर आए थे वो जमा हुए थे, लेकिन सवालों और जवाबों का भी दौर शुरू हुआ, क्योंकि जमात का जो काम है वो इस बुनियाद पर किया गया था कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्रेंस के तौर पर इसको करके ख़त्म नहीं कर दिया जाए, बल्कि जिन मुद्दों पर बातचीत किया गया है उन मुद्दों पर अमली जामा पहनाने के लिए एक टीम भी बनाई जाए। और गुजरात के जो अलग अलग हिस्से से आए हैं, जो कोने कोने से आए हैं, वहाँ की आने वाली औरतों ने यहाँ से क्या कुछ सीखा उसके बारे में जानकारी लेने के लिए एक टीम भी मुस्तकिल बनाई गई है। क्या कोई मियाद, कोई वक्त मुकर्रर किया गया है कि इस कॉन्फ्रेंस में जो चीजें मंजूर की गई, जो लाए अमल मंजूर किया गया, उसको एक बार रीचेक करने के लिए या फिर से बैठने के लिए कि क्या काम हो पाया 2 महीने बाद या 6 महीने बाद, आगे की स्ट्रैटेजी क्या है? जी बिल्कुल, इस मामले को लेकर जो शकील अहमद राजपूत हैं जमाते इस्लामी हिंद के गुजरात के अध्यक्ष, उनसे मेरी बात हुई। उनका साफ तौर से कहना था कि इस पूरे मामले को लेकर 6 महीने तक लगातार इसको लेकर एक फॉलोअप रिपोर्ट बनाई जाएगी, और इसकी जो कन्वीनर है वो फातिमा तनवीर, जो जमाते इस्लामी हिंद की गुजरात की सेक्रेटरी है, उनको कन्वीनर बनाया गया था, और बाकायदा उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि 6 महीने तक लगातार आप जो भी औरतें यहाँ पर आई थी, जिन लोगों का नाम इन लोगों ने दर्ज किया है, उनके नंबर लिए गए हैं, और साथ ही साथ उनसे एक फॉलोअप रिपोर्ट भी मंगवाया जाएगा कि जिन मुद्दों पर बातचीत हुई थी उन मुद्दों पर किस तरीके से आपके इलाके में काम हो रहा है। तो साफ तौर से देखा जाए सिर्फ कॉन्फ्रेंस तक ही ये सीमित नहीं था, बल्कि इन तमाम मुद्दों पर किस तरीके से जमीनी हकीकत पर काम करनी चाहिए उसके तरफ भी जमात ध्यान दे रही है। जी आरिफ, एक और अहम सवाल है, अभी जो रिपोर्ट आपने कल फाइल की थी उस रिपोर्ट को अभी हम चला भी रहे थे, उसमें ख्वातीन ने जो सियासी बेदारी है उसका भी कुछ अंसर उनमें पाया गया। उनके जवाब में सियासी बेदारी को लेकर क्या बातें हुई हैं? अभी वो कह रही थी कि हमारे इश्यूज जो हैं, बर्निंग इश्यूज, उनको डाइवर्ट कर दिया जाता है, हमें दूसरे इश्यूज में उलझाया जाता है अवाम को। ऐसे सियासी बेदारी को लेकर के भी कुछ बातें हुई हैं वहाँ? जी आजम, जिस तरीके से देखा जाए सियासत को लेकर हमेशा मुस्लिमों के साथ में एक दूरी बना के रखी जाती है, वो चाहे मुस्लिम मर्द हो या ख्वातीन हो, लेकिन अगर इस पूरे कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो इस तरीके की कोई बात नहीं हुई जिसमें सियासत कहीं से झलकती हो। लेकिन इतना साफ कहा गया
कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के आज के माहौल बनाए गए हैं और जिन मुद्दों पर बातचीत नहीं होनी चाहिए, जिन मुद्दों पर बहस नहीं होनी चाहिए, उन मुद्दों को बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत उठाया जाता है और उन मुद्दों पर बहस किया जाता है, उन मुद्दों को हाईलाइट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्रेंस में एक मुद्दा ये जरूर उठाया गया कि जो मुद्दे हैं जिन पर बहस की जा रही है वो असल इश्यू मुस्लिम औरतों के है ही नहीं, बल्कि जिन मुद्दों को उठाना चाहिए उन मुद्दों को ना ही सरकार उठा रही है। और कहीं ना कहीं जो हरियाणा और दिल्ली की सेक्रेटरी थी उन्होंने भी हमसे अपील की कि मीडिया के माध्यम से आप आए हैं तो हमारी ये भी अपील है कि इस तरीके के मुद्दों को भी उठाइए, मीडिया के लोग भी उठाएं, ताकि जो मुस्लिम औरतों के असल इश्यू हैं उस पर बातचीत हो, ना कि ऐसे मौजू पर होनी चाहिए जिनका सीधा सीधा शरीयत के साथ में रिश्ता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरिफ इस तफसीली गुफ्तगू के लिए। तो अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि जमात इस्लामी हिंद ने जिस मकसद के तहत तमाम मकतब फ़िक्र से ख़वातीन को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया और उन्हें ये बावर कराने की कोशिश की, उन्हें बेदार करने की कोशिश की कि इस मुल्क में रहते हुए हमारे बिलखुसूस ख़वातीन की हुकूक क्या हैं, और साथ ही साथ ये कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किस तरह से जो मजहबी उमूर के मामलात हैं उसमें ये पेशरफ्त करता रहा है और ख़वातीन को ये बाखबर और करता रहा है।